मदालसा भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंची हुई माई थी। नाम सुने होंगे मदालसा का। गारहस्थ जीवन में और उनकी गोद में जब उनके बच्चे रोते थे तो परम भक्तिन मदालसा क्या कहकर चुप कराती थी। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि संसार स्वप्नं त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्यमुवाच पुत्र। तू रो रहा है। अपने गोद के रोते हुए बालक को वह माई समझाती, तू रो रहा है मूर्ख। तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो, माया से रहित हो, संसार स्वप्न है, तुम रो रहे हो। तुम अपने को जानो, तुम अपने को जानो। सात बेटे को उन्होंने गोद से ही ब्रह्मज्ञानी बना दिया। रोना धोना खत्म कर दिया। हम रो रहे हैं, हाय धन, हाय बेटा, हाय बेटी। हाय हाय तो एक क्षण में खत्म होता है। दुनिया को जान करके हाय हाय से मुक्त होना चाहते हैं। फैक्ट्री चला करके, बेटा बेटी पैदा करके, इलेक्शन जीत करके हाय हाय से छूटना चाहते हैं। हम तो दुनिया घूमते हैं, सबको देख रहे हैं हाय हाय। सब हाय हाय में पड़े हुए हैं। हाय हाय करने वाले तो हाई ब्लड प्रेशर के चक्कर में पड़े हुए हैं। हरि हरि जो कर रहे वे ही आज आनंद में हैं। नौ चंद्र से सुखं किंचिन नौ सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। गोकर्ण ने अपने पिता आत्मदेव से कहा था, नौ चंद्र से सुखं किंचन। हे पिता, आत्मज्ञान से हीन, आत्म सुख से हीन यदि इंद्र भी है तो उनके पास भी लेस मात्र सुख नहीं है। आत्मज्ञान विहीन इंद्र भी दुखी है। न चंद्र सुखं किंचन न सुखं चक्रवर्तिनः। आत्म सुख से हीन, आत्मज्ञान से विहीन अखिल भूमंडल का राजा भी कोई है तो वह भी सुखी नहीं है, वह भी दुखी है। तो आत्मदेव ने पुत्र गोकर्ण से कहा कि बेटा बता तो फिर इस संसार में सुखी कौन। सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। सुखम अस्ति विरक्तस्य, जिनको संसार से वैराग हो गया और अपने स्वरूप से जिनको अनुराग हो गया। संसार से वैराग और अपने आप से अनुराग। सुखम अस्ति, वह सुखी है। अपना से जो प्रेम करता है, अपना से मतलब यह नहीं कि अपने बेटा बेटी घर मकान अपने शरीर, यह नहीं। यहाँ अपना शब्द का प्रयोग हो रहा। आत्मा से जिन्होंने अपने जीवन में अपने स्वरूप का अनुसंधान कर लिया, स्वरूप ज्ञान प्राप्त कर लिया, जो स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया, सुखम अस्ति, वह सुखी है। विरक्तस्य, संसार के किसी भी प्राणी पदार्थ में जिनकी आसक्ति नहीं। मुनेरेकांत जीविनः, पहला शब्द का प्रयोग है जिनको संसार से वैराग हो गया और अपने स्वरूप से अनुराग हो गया, वह सुखी है। दूसरे नंबर में मुनेह, मुनि सुखी है। मुनि का अर्थ क्या होता है? मननशील, जो अपने स्वरूप के चिंतन में ही दिन रात रहता है। आज देखिए दुनिया के लोगों को फुर्सत कितनी है। सत्संग में आने के लिए भले फुर्सत नहीं,
उनका बेटा पास कर गया, उनका बेटा फेल कर गया, उनका धन इतना बढ़ गया, उनकी फैक्ट्री चल गई, वे जीत गए, वे हार गए। सारे जीवन किसी के पास बैठे बस यही चर्चा, बस दूसरे की ही चर्चा। उन्होंने ऐसा कर लिया, उन्होंने वैसा कर लिया, उनको इतना हो गया, हमको कुछ नहीं हुआ। बस इसी धुन में सब लगे हुए, अपनी बात ही कोई नहीं करते, सब दूसरे की बात। शरीर की भी बात करो तो यह भी दूसरे की ही बात है। शरीर में रोटी देने की बात करो, कपड़े देने की बात करो, यह भी दूसरे की ही बात है। आत्मा की बात करते ही नहीं। और आत्मा को जानने वाला वह फिर बात किससे करेगा? आत्मा तो एक ही है, अब किससे बात करेगा? सामने वाले की आत्मा भी वही है, बगल वाले की भी आत्मा वही है, सब की आत्मा तो वही है। जो अपनी बात करता है वह तो चुप हो जाता है। दूसरे की बात करने वाला दिन भर भूत की तरह बोलते रहता, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, उनको ये हो गया, उनको हो गया। आत्मा की बात करने वाला तो चुप, आंख बंद डब्बा गायब, वो चुप हो गया। आत्मानुसंधान करने वाला चुप हो जाता है। अनेक में एक है, एक में अनेक है, अनेक में एक को देख भाई। उन्हें दूसरा कोई कुछ दिखता ही नहीं, उन्हें दूसरे का चिंतन होता ही नहीं। सब में अपने को देखता है, अपने में सबको देखता है। वो काहे के लिए बोलेगा? माइक ज्ञान में रहने वाला, शरीर ज्ञान में रहने वाला, संसार ज्ञान में रहने वाला वो फालतू आदमी दिन भर फालतू की बात करते रहता है।